अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तैयब। अपने यूट्यूब चैनल सीन ऑन विद तैयब में आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। आज जिस मौजू पे मैं अपनी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं नाज़रीन, वो एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी के लिए। और इसके लिए जो मैं पूरी डिटेल में आपके सामने वीडियो लेके आना चाहता हूं, ताकि आपके ज़हन में जो भी सवाल हों वो आपको उसका जवाब मिल जाए। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के नामवर जर्नलिस्ट जनाब जुल्फ़िकार बेग साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमाएँ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम अपने सवालों का आगाज़ करेंगे कचहरी चौक के हवाले से। तो मैं सबसे पहले बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ बेग साहब के सवाल करने से पहले कि हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फ्लैश मोबाइल, बैंक रोड, सदर रावलपिंडी, कैंट ने। आप ये वीडियो का क्लिप जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप इसको उस दुकान पे जाके अगर दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा एसेसरीज़ में ख़ुसूसी तौर पे, और मोबाइल्स के ऊपर भी। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपके मोबाइल्स के बारे में जो भी जो आपके ज़हन में सवाल हों वो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। अब अपने वीडियो की तरफ आते हैं। बेग साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो कचहरी चौक का गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी के लिए, जो बहुत मशहूर जंक्शन है, हर वक्त ट्रैफिक का एक तांता बंदा रहता था, लोग काफ़ी टाइम ज़ाया होता था। उसके लिए जो भी वो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके हवाले से सबसे पहला मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये कचहरी चौक का जो प्रोजेक्ट है, ये आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होगा या इसको कुछ खुला रखेंगे या कंप्लीट बंद होगा? और इसके ट्रैफिक के अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच शेख तैयब साहब। बुनियादी तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके क्रेडिट में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस शहर में बने हैं, दीगर शहरों में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है क्योंकि माजी में देखा जाए तो पॉलिटिकली भी मुस्लिम लीग का जो गढ़ इसको कहा जाता है, यहाँ पे बड़ी तादाद में शायकीन, ये जो हमारे सामीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उस चीज़ से बाखूबी आगाह है कि 55 अरब रुपए की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। उसके साथ फीडर बसेस चलाई जाएंगी, उस पर भी हम शेख साहब आपके साथ एक मिलकर प्रोग्राम करेंगे। बाय दी प्रोफेशन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक इदारे में मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नशरियाती इदारा है, इसके डिफरेंट मीडियम्स हैं मीडिया के हवाले से। तो जब भी शेख साहब मुझे मौका देते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनके पास आता हूँ। और खुशाइन बात इनकी ये है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ कि ये डिफरेंट नए सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, नए स्टोरीज़ पर इनकी नज़र होती है। तो अगर इस तरह हर व्लॉग बनाने वाले, जो पॉडकास्ट करने वाले हमारे जो स्टिंगर्स हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जर्नलिज्म में, अगर इनका स्टांस वो रखेंगे तो डेफिनेटली शहर की भी खिदमत होगी और इसके साथ साथ जो मुफीद करेक्ट मालूमात हैं वो भी आप तक पहुँच सकेंगी। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली ये बड़ा गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। 98 में हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस दौरान इसकी ड्राइंग्स वगैरह तैयार की गई थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसमें कचहरी चौक था, इसमें अमार चौक था और माल रोड का कुछ हिस्सा था, उसको डेवलप करना था। लेकिन कचहरी चौक पॉलिटिकल हुकूमतों का शिकार हो गया। तो इस दौरान हुकूमत बाला ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस चीज़ को बड़ा माइनॉरिटली ऑब्ज़र्व किया और उनकी यही ख्वाहिश थी कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और 3 नवंबर इसकी इनाग्रेशन होगी, यानी कि इसको इनाग्रेट का मतलब इसको नहीं कहना चाहिए आपके प्रोग्राम की तौर से। इनाग्रेट वो होता है कि इसका इफ्तिताह किया जाए, संगे बुनियाद, लेकिन 3 तारीख को इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आपने वर्ड यूज़ किया, संगे बुनियाद रखा जाएगा। CM साहिबा मरियम नवाज़ पिंडी तशरीफ़ लाएंगी। इसके साथ साथ वो ग्रीन बसेस का भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगी, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 तारीख को इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा और ये बुनियादी तौर पर 3 अंडरपासेस हैं और 5 ओवरहेड ब्रिज। पहले बताइएगा ट्रैफिक के बारे में कि ये बंद होगी ट्रैफिक इसमें? नहीं, इसका सम ऐसा एरिया इसको लोकेट किया गया है हमारे ट्रैफिक पुलिस CTO की तरफ से, फरहान असलम की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से कि इसकी डाइवर्जेंस वो इन्होंने शिफ्ट किया है डिफरेंट एरियाज़ में। यानी कि स्कीम 3 से आने वाले लोग झंडे वाला रोड यूज़ करते हुए
مریڈ سے گزرتے ہوئے صدر کی طرف لنک کریں گے، اور صدر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ لال کرتی والا روڈ یوز کرتے ہوئے، سنگل ٹریک یوز کرتے ہوئے اور پرانا آرسنل روڈ جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف موو کریں گے، جبکہ مال روڈ پہ جانے کے لیے یا پرانے ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے یہ اسی روٹ کو، مریڈ والے روٹ کو یوز کرتے ہوئے، سول لائنز روڈ کو یوز کرتے ہوئے پرانے ایئرپورٹ کی طرف موو کریں گے، جھنڈے سے جائیں گے۔ 3-4 بیسیکلی لنکس اس میں پڑیں گے۔ کچہری کی جو ری ماڈلنگ کا پلان ہے فیوچر میں، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں آپ کو ایک ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں جو کچہری ہے اس کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں عدالتیں یہاں سے شفٹ ہو جائیں گی۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ گرین لائن میٹرو لانا چاہ رہے ہیں، فاسٹ ٹرین آئے گی ٹی چوک سے لے کے ایئرپورٹ تک، تو اس کے لیے اس پروجیکٹ کا مکمل کرنا انتہائی ضروری تھا۔ دیکھ صاحب، میں آپ کو ادھر تھوڑا سا روکوں گا، میں اپنے ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دوران، یہ ابھی میں بیگ صاحب سے سوال بھی کروں گا کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، اس دوران آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو رواد سے آ رہے ہیں، جو بیریا سے آ رہے ہیں، جو ڈی ایچ اے سے آ رہے ہیں، وہ ایسے روٹس کو اپنائیں گے جہاں پہ آگے چھوٹی سڑکیں ہیں، ٹریفک کا جنگ ہوگا۔ حکومت پاکستان ہے بیگ صاحب، میں آپ کو یہ بھی آپ کی شاید پتہ ہو کہ انہوں نے ٹریفک پولیس وارڈنز کو تعینات کیا ان روٹس کے اوپر تاکہ ٹریفک کا بہاؤ بہتر کیا جا سکے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ٹریفک پولیس والوں سے تعاون کریں، اور جو اس راستوں سے گزریں، الٹرنیٹیو راستوں سے گزریں، وہ اپنی ٹریفک پولیس والوں کا ان کی بات مانیں اور ان رولز کو فالو کریں تاکہ کسی قسم کا مس ہیپ نہ ہو۔ اچھا، میں اگلا سوال آپ سے بیگ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچہری چوک فلائی اوور اور انڈر پاسز کے بارے میں بتائیں، یہ کہاں بنیں گے، کس روڈ کو یوز کریں گے، فلائی اوور کہاں بنیں گے، انڈر پاسز کہاں بنیں گے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کتنے مہینے لگیں گے؟ دیکھیں، میں شیخ طیب صاحب ڈفرینٹ وی لاگس پہ یا پوڈ کاسٹ پہ یا ٹی وی پہ یا مختلف چینلز پہ مجھے جاننے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کے پروگرام کی یہ بڑی کوالٹی میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اپنے شہر کے لیے سوچتے ہیں، بے شک اپنے شہر کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اسپرٹ ہر پاکستانی کی ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس چیلنجز کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ فور دا ہول لائف آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، یہ چند ماہ کی پریشانی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو پراپرٹی کا سٹینڈرڈ ہے وہ آئی ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کا سٹینڈرڈ آئی ہوگا، خدا نخواستہ ڈفرینٹ سراؤنڈنگ میں ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ پیشنٹس کو جانے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہوگی، اور یہ بہت خوبصورت پروجیکٹ ہوگا۔ اس کے ارد گرد اچھی ورلڈ کلاس ایس ایم ڈی لائٹس لگائی جائیں گی، ایس ایم ڈیز لگائی جائیں گی، ایل ای ڈی لائٹس لگائی جائیں گی، اور نیچے چھوٹے چھوٹے منی پارکس بنائے جائیں گے، سٹنگ ایریاز بہت اچھے ڈیولپ کیے جائیں گے، ورلڈ کلاس فلائی اوورز اور ایگزیکٹلی اس کے انڈر پاسز اور فلائی۔ بیسیکلی یہ پہلے تو یہ ان کا پلان یہ ہے کہ مال روڈ کو لنک کریں گے پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ انڈر پاس کے ذریعے، پھر وہ جو سول لائنز والا روڈ ہے اس کو لنک کریں گے جی ٹی روڈ کے ساتھ، پھر یہ اڈیالہ روڈ سے جو روڈ آ رہا ہے اس کو انڈر پاس کے ذریعے لنک کرتے ہوئے پرانے ایئرپورٹ کی طرف لے کے آئیں گے۔ پھر پرانے ایئرپورٹ کے اوپر جو جناح پارک ہے، بڑا پاپولر پارک ہے، اس کے پاس سے 2 فلائی اوور دیں گے یہ مال روڈ کو لنک کرنے کے لیے، اور ادھر سے پھر ایک جو یو ٹرن اس کا ہوگا فلائی اوور کا ہی ہوگا جو کمشنر آفس کے اوپر سے گزرتا ہوا جی ٹی روڈ کی طرف جائے گا۔ اور وہ افتخار جنجوعہ روڈ کے اوپر انڈر پاس بنے گا جب فلائی اوور ہے؟ اس کے 2-3 آپشنز اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بہت ماڈرنائز قسم کی، کم سے کم وقت میں کم سے کم ہیزیٹیشن کی اور اسپیس کو کم سے کم کرنے کے لیے انہوں نے 3 پروجیکٹ پہ پچھلے 1.5 ماہ سے کام شروع کر دیے۔ سروس لائنز اس کی منتقل ہو گئی ہیں، گیس کی، بجلی کی اور پانی کی۔ ان کی منتقلی کے بعد ان کے جو پولز ہیں، جو روڈ پولز ہیں، ان کو بھی شفٹ کر دیا جائے گا 1-2 دنوں میں۔ اس کے بعد جو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ہے، انکم ٹیکس کی جو بلڈنگ ہے، کمشنر آفس کی جو بلڈنگ ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ڈی ایچ اے اپنی جو کنسٹرکشن کر رہا تھا، اس پوری عمارت کے ارد گرد دیواریں کا کام تقریباً 65% مکمل ہو گیا ہے۔ جو ہی ان دیواروں کو وہاں پہ ریموو کیا جائے گا، اس کے بعد سے ان کی پائلس ڈال کر اور ان کی جو سراؤنڈنگ کی جو بیلٹس ہیں، روڈ بیلٹس، ان کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بائی دا وے
तकरीबन इस पे तकरीबन 9 से 10 माह लगेंगे इसके प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में। लेकिन इनकी ख्वाहिश ये है कि पहले एक एक लूप ये साथ साथ प्रोजेक्ट के मुकम्मल होते हुए उसको साथ साथ खोलते जाएं। अच्छा, मैंने लोगों को प्रॉब्लम बेग साहब कहीं पढ़ा था कि 18 महीने का उन्होंने एस्टिमेट दिया है। देखिए, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी कास्ट भी बढ़ती है क्योंकि लेबर इश्यूज भी होते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बताऊँ कि वन ऑफ द बेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, और जिसके ज़रिए आप कर रहे हैं 3D के ज़रिए ये इसके डिज़ाइनिंग मुकम्मल की गई है। और जो काम की स्पीड है वो डेफिनेटली ये बड़ा एक अहम रोड है, DHA को लिंक करता है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके इर्द गिर्द है, सिविल लाइन्स है, कचहरी है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया है। तो इस लिहाज से ये बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है। यूँ ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा इसके बाद अमार चौक के ऊपर एक इन्होंने ओवर हेड ब्रिज बनाना है, और उसके लिए भी डिज़ाइनिंग और रीमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 99% पहले अंडरपास बना था, अब उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे। बेसिकली जब अमार चौक को बनाना चाह रहे थे तो उसी दौरान 2006 में जनरल मुशर्रफ साहब की दौर हुकूमत में लेई एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट आ गया। तो इनका प्लान तो यही था कि इस प्लान को स्वाम ब्रिज से लेकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तक इसको रीमॉडल करके और इसका लेई एक्सप्रेस वे बनाया जाए, इसके ऊपर मोटरवे, इसके ऊपर ट्रेन और कमर्शियल हब बना के तो इसको इनॉग्रेट करके इसको चला दिया जाए। लेकिन चलें उसके बारे में भी बात करेंगे बेग साहब। आखिर में मेरे नाज़रीन को बताइएगा, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो ये 1.5 साल में हो, 1 साल में हो, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी हो जाए, तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने आपके ज़हन में जो बातें हैं वो भी बताएं, ताकि जो आपके इल्म में हैं, जो आपने देखी हैं, वो भी मेरे नाज़रीन तक अपनी इस ख़बर को पहुंचाएं आप। देखिए जी, एक इदारा EPA जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो कहा जाता है, और उसके तहत ये आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें ग्रीनरी को और ब्यूटिफिकेशन को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है। डेफिनेटली जो अंडर पासेज होंगे उसको लाइटनिंग के ज़रिए खूबसूरत किया जाएगा, जो ओवर हेड ब्रिजेज़ होंगे उसके नीचे नीचे छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाएंगे, और वहाँ पे सिटिंग एरियाज़ भी डेवलप किया जाएगा, और जो सराउंडिंग का एरिया जो बच जाएगा वहाँ पे ग्रीन लंबे जो मतलब बड़े ट्रीज़ वो लगाए जाएंगे। और खुशाइन बात यह है कि इस दफ़ा जो प्लानिंग में है, माजी में देखा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक से दरख्त लगा के यहाँ पे लगाए जाते थे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इस दफ़ा जो पॉलिसी बनी है इस ब्रिज को बनाने की और ग्रीन प्लांट्स को लगाने के लिए, तो उसमें लोकल ट्रीज़ जो उनसे आपके हैं उनको लगाया जाएगा इसकी सराउंडिंग में, ताकि खूबसूरत भी हो और एनवायरमेंटल व्यू भी अच्छा हो। और सबसे खुशाइन बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने से आपके फ्यूल की, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सबसे ज़्यादा अच्छे जो प्रोजेक्ट्स अभी तक जो बने हैं वो लकीली रावलपिंडी में है। पिंडी का जो माल रोड है वन ऑफ द बेस्ट माल रोड हो जाएगा फ्यूचर में, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा ये कचहरी तक, टी चौक से लेकर एयरपोर्ट तक जो नया बना है, और एयरपोर्ट से हसन अब्दाल तक इन्होंने इसको सिग्नल फ्री करने का इरादा है। और ये टी चौक जो लिंक कर रहा है ये फ्यूचर में आपका इस जगह पे खारियाँ गुजरांवाला खारियाँ जो मोटरवे है वो भी इस पे लिंक करेगा, और रिंग रोड के ज़रिए आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकें ईजीली। जो लोकल कम्युनिटी है आपकी, जो DHA में रहती है, जो बैरिया में रहती है, जो स्कीम 3 में रहती है, वो बजाय सिटी के अंदर जाने के वो इसी डबल रोड के ज़रिए, टी चौक के ज़रिए रिंग रोड से होते हुए एयरपोर्ट जा सके। वक्त की भी बचत होगी और क्वालिटी ऑफ टाइम भी आपको मिलेगा। और जो रिंग रोड है इसके ऊपर एक मोटरवे भी आ रहा है जैसे कि हमने जी पहले किया। तो लेकिन इस कचहरी चौक के बनने से, रीमॉडलिंग करने से, इसको अपग्रेड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे नाजरीन को बहुत मुफीद मालूमात दी। मेरे अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि अगर मेरी आपको ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ ये आपके किसी काम की है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को देखते रहें। यही मेरा एक मिशन है कि मैं कोई भी पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी हैपनिंग हो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले का ख्याल रखें और खुश रहें। आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।